विश्वविद्यालय? हाँ, हम भी बीएससी बीए किए हुए हैं। क्या महाराज जी कह रहे हैं आप? बीएससी बीए किए हुए हैं। बीएससी बीए महाराज जी? हाँ जी। तो महाराज उसके पास कोई जॉब आप करी या? आयुर्वेद में लग गया था, लेकिन हमने छोड़कर संन्यास धर्म ग्रहण किया हुआ है। सन्यासी सत्य योगी है, स्वेच्छा से किया कार्य सत्य योग में आता है, और हमने सनातन के लिए सच्चा योग किया हुआ है। सबसे जब आपने जब संन्यास धारण किया तो परिवार वालों ने किसी ने मना नहीं किया आपको कि आप क्यों सन्यासी बन रहे हैं, क्यों आप संन्यास धारण करना चाहते हैं? दरअसल महाकुंभ 2025 अपने समाप्ति की ओर है। 3 उत्साही स्नान हो चुके हैं, माघी पूर्णिमा का स्नान हो चुका है, महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है। सभी नागा साधु, संत, अखाड़े के महंत सभी लगभग जा चुके हैं महाकुंभ से। कुछ साधु, कुछ हठयोगी अभी भी महाकुंभ में हैं। हम जहां मौजूद हैं, यहाँ मेरे पीछे एक महंत जी हैं जो काफ़ी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, काफ़ी हठ योग कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे महाराज जी से, कुछ जानेंगे। भाई साहब प्रणाम। महाराज जी क्या परिचय हुआ अपना? हमारा नाम दिगंबर दिवाकर भारती है, तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा। महाराज जी हम नागा सन्यासी हैं। कहाँ से हैं महाराज जी आप? हमारा आश्रम जालना महाराष्ट्र, अहंकार देउल गांव, समृद्धि मार्ग, नागपुर मुंबई हाईवे। मुंबई हाईवे। अच्छा महाराज जी, तो काफ़ी आप अच्छी सोसाइटी से हैं वहाँ, चूँकि बड़ा अच्छा एरिया है नागपुर मुंबई, ऐसा कहते हैं लोग। जी हाँ, महाराष्ट्र है, औद्योगिक नगरी है। जी जी जी। और महाराज जी लोग कहते हैं बनारस में भी रहे हैं कुछ दिन। हाँ, वो हमारी जन्मभूमि है। बनारस जन्मभूमि है बनारस हमारी। वहाँ तो बचपन ही बीता है भगवान की कृपा से। तो बनारस से महाराज जी कहाँ से हैं आप? बीएचयू के पास से। बीएचयू विश्वविद्यालय? हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल। जी। तो महाराज जी आप भी पढ़े होंगे उसमें, अगर बगल में उससे हैं तो लोग तो लखनऊ, मुंबई और दिल्ली से लोग पढ़ने जाते हैं हिंदू विश्वविद्यालय। हाँ, हम भी बीएससी बीए किए हुए हैं। क्या महाराज जी कह रहे हैं आप? बीएससी बीए किए हुए हैं। बीएससी बीए महाराज जी? हाँ जी। तो महाराज उसके पास कोई जॉब आप करी या? आयुर्वेद में लग गया था, लेकिन हमने छोड़कर संन्यास धर्म ग्रहण किया हुआ है, और भगवान की कृपा से उन्हीं में लीन है। महाराज जी बीएससी बीए करने के बाद आपको आयुर्वेदिक में सरकारी नौकरी मिली, आपने उसको ठोकर मार दी और उसके बाद आप नागा साधु हठयोगी बन गए, सन्यासी बन गए। सत्य योगी है, स्वेच्छा से किया कार्य सत्य योग में आता है, और हमने सनातन के लिए सच्चा योग किया हुआ है। सबसे कठिन परिश्रम महाराज जी, आपका हाथ एकदम कब से उठा है महाराज जी? ऐसे कब से योग में आ गए आप? कितना उम्र? ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या है। 10 वर्षों से ऊर्ध्वबाहु तपस्या कर रखा है। 11 वर्षों से हम फलाहार रहते हैं। 27 वर्ष की आयु में हमने संन्यास धर्म ग्रहण किया। अभी हमारा उम्र 45 साल है। 45 साल है। तो महाराज जी आपने जब संन्यास धारण किया तो परिवार वालों ने किसी ने मना नहीं किया आपको कि आप क्यों सन्यासी बन रहे हैं, क्यों आप संन्यास धारण करना चाहते हैं? नहीं, हमने स्वेच्छा से, सबके सहमति से संन्यास धर्म ग्रहण किया हुआ है। हमको भक्ति प्रिय था, और सबके परमिशन और आज्ञा से हमने कार्य किया है। अच्छा महाराज जी, नागा साधु क्या कई प्रकार के होते हैं क्या? नहीं, नागा सभी एक ही होते हैं। उनका संस्कार होता है महापुरुष के बाद जी। उसके बाद वो नागा बनते हैं संस्कार के द्वारा। फिर समय के अनुसार कोई कपड़े पहनते हैं, कोई निवस्त्र रहते हैं, समाज को देखते हुए। महाराज जी अच्छा, आज के समय में कैसे पहचान कोई करे कि कौन ओरिजिनल साधु है या कौन फेक साधु है? इसकी पहचान महाराज जी कैसे करें, चूँकि कहीं ना कहीं लोग धोखा खा जाते हैं महाराज जी। अखाड़े का जो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, उसका प्रमाण पत्र बनता है। अगर नागा साधु के पास प्रमाण पत्र है तो नागा है। इसके अलावा तो कितने लोग कपड़े पहन के रावण के रूप में छुपे हुए हैं अखाड़े के बता के, लेकिन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अभी महाराज जी आपके जस्ट थोड़ा आगे एक महाराज जी मिले थे, काटू वाले बाबा, वो मुस्लिम निकले महाराज जी। चूँकि वो अखाड़े के सामने ही उनका डेरा लगा था, कांटा बिछा के लेटे थे, और जब पता किया गया तो मुस्लिम निकल गए महाराज जी। कुछ लोग नौटंकीबाज और अंधविश्वास और ढकोसला फैलाने के लिए वस्त्र पहन के समाज को धोखा दे रहे हैं। समाज के लोग जागृत हों, और जिस पे शक हो उनका पहचान करें, और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए तो अच्छी बात है। महाराज जी यहाँ आप महाकुंभ में कब आए थे, और कब से महाराज जी आप महाकुंभ में हैं? हम यहाँ लगभग 15 दिसंबर को आ चुके हैं जी। और अभी हमको लगभग 2 महीने होने जा रहा है। 2
2 महीने शिवरात्रि के बाद जाएंगे महाराज जी? अभी शिवरात्रि के पहले चले जाएंगे अब आप बनारस? पहले भी जा सकते हैं शिवरात्रि के, लेकिन जब तक हैं इलाहाबाद में, बनारस और इलाहाबाद सभी जगह अपना भ्रमण करते रहते हैं। एक ही है, 100 किलोमीटर का रेंज कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, जहाँ जनता का डिमांड, जहाँ जनता का प्रेम होगा वहाँ हम भी होंगे। महाराज जी हठयोग कई प्रकार के होते हैं और आपको ये हठयोग करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने ये हठयोग क्यों चुना महाराज जी? इसके बारे में दर्शक मैं कुछ जानना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी खड़ेश्वरी थे, 34 साल खड़े रहे, 32 साल उन्होंने बोला नहीं, 40 साल फलारी था, और उन्हीं की प्रेरणा से हम तपस्या त्याग के मार्ग पर गए हैं। हमारे गुरुजी श्री महंत सचिव तपन भारती जी महाराज स्वर्गीय हठयोगी वो भी थे, सत्ययोगी थे। अच्छा महाराज जी, सत्ययोगी और हठ योगी में अंतर क्या होता है? चूंकि भी कुछ लोग कह रहे थे, हमें भी एक बाबा से और मिले थे, वो कह रहे थे हम हठ योग कर रहे हैं, वो भी सेम ऐसा ही कुछ कर रहे थे, आप कह रहे सत्ययोगी, इसमें अंतर क्या होता है महाराज जी? देखिए, किसी को दंडित किया जाता है, सज़ा दिया जाता है, तो वो सज़ा को अगर भुगतता है तो हठ योग करता है, और कोई स्वेच्छा से करता है, गुरु के परमिशन से करता है, तो सत्य योग में आता है। ये किताबी भाषा है कि आदमी हठ योग कर रहा है। हठ योग स्वेच्छा से किया हुआ कार्य कोई हठ योग में नहीं आता है, सत्य योग में आता है। वो सत्ययोगी होता है, बस उसको लोगों को विचलित करते हैं कि हम हठ योग कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं महाराज जी। बस एक मान सम्मान पाने के लिए शायद इसको हठ योग दे दिया गया है। इसका सत्य नाम जो है वो सत्ययोगी ही है। सत्य योग को छुपा के हठ योग दे दिया गया है। अच्छा महाराज जी, कुंभ में काफ़ी लोग भटक रहे हैं। अभी एक महंत जी वायरल हुए थे, वो लोगों को डंडों से मार रहे थे। एक दर्शन करने, जैसे मान लिया आपके पास कोई दर्शन करने आए भक्त, कोई दर्शन करने आए और आप उसको डंडे से मार दें, तो वो असली संत है या फिर वो बनावटी है? कैसा उसके लिए क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, मारना पीटना गलत है, लेकिन अगर वो सत्य है, संस्कृति सभ्यता और मर्यादा को बनाए रखे हुए है, तो उसको मारना पीटना नहीं चाहिए। जो मार्ग से सनातन धर्म के लिए खतरा हो, संस्कृति सभ्यता भूलता हो, तो उसको ज़रूर मारने का अधिकार है, लेकिन इतना भी नहीं कि चिमटे डंडे का इस्तेमाल किया जाए, हाथ ही काफ़ी है। महाराज जी, आपने सबको इंटरव्यू देने से मना कर दिया और आज पहली बार हमको आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और चूँकि क्यों मना करते थे महाराज जी अभी तक सबको आप? समय का अभाव और सवाल पूछने का तरीका सबसे बड़ा होता है। सवाल पूछने का आदमी को अनुभव कैसा है, अच्छे लोगों का स्वागत है और जो असभ्य लोगों को है उनका अस्वागत है। अच्छा महाराज जी, आपने बीए किस सब्जेक्ट से किया था महाराज जी? बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से हमने बीएससी किया हुआ है, और प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र से बीए किया हुआ है। महाराज जी, इतना पढ़ने लिखने के बाद हमें विश्वास नहीं हो रहा महाराज जी, आप इतना पढ़ने लिखने के बाद आपने ऐसा हठ योग धारण कर, मतलब सत्ययोग धारण कर लिया, आप सन्यासी बन गए और आपको नौकरी भी मिल गई थी, आयुर्वेद में एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, अच्छा खासा जिंदगी बन गया था महाराज जी आपका। जिंदगी तब भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है जी। अभी भगवान का प्रेम मिल रहा है, समाज का प्रेम मिल रहा है, उसमें तो वेतन ही मिलता, तो वेतन के लिए नहीं, समाज के लिए जी रहे हैं। किसी ने कहा या तो फिर पेरे या तो भगवान या तो पैसा, क्यों? दो में से एक ही मार्ग पर मिल सकता है भक्ति ना। 10 रास्ता चुनने से भक्ति भटक जाता है। अच्छा महाराज जी, ये लोग जो नागा साधु अखाड़े हैं ये निकल गए लगभग बसंत पंचमी को। लोग कहते हैं 5 शाही स्नान हैं, लेकिन अधिकतर नागा साधु या फिर सन्यासी अखाड़े वाले या जो भी लोग थे वो बसंत पंचमी के बाद ही क्यों निकल गए? जितने भी नागा साधु होते हैं, अखाड़े के साधु होते हैं, उनका मुख्य रूप से 3 ही स्नान होता है। शाही स्नान, और शाही स्नान करने के बाद हम लोगों को काशी में गंगा जी में स्नान करना अनिवार्य होता है। लोगों का कहना है, संसार समाज का कहना है कि वहाँ के स्नान के बाद ही पूर्ण कुंभ होता है, पूर्ण महाकुंभ होता है। अच्छा महाराज जी, अभी प्रयाग में है, अभी पता चला अगला नासिक में, उज्जैन में होगा, उसके बाद भी लोग काशी ही आएंगे नहाने? सभी आते हैं, एक न एक बार जरूर काशी आते हैं। काशी की बात ही अलग है। तो जो लोग चारों युगों में न्यारी काशी, कभी अविनाशी काशी और विश्वनाथ की काशी, वो तो विश्व को नाथ रही है, विश्वनाथ। महाराज जी, उसकी महिमा ही अलग है। महाराज जी, जो लोग हैं जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, जो लोग घूमने टहलने के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस समय 2025 के महाकुंभ के बारे में महाराज जी?
सभी लोग आएँ, शाही कुंभ में स्नान करें, भेदभाव रहित होके संस्कृति सभ्यता को अपनाते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्नान करें और भगदड़ न मचाएं, सबको मौका दे, सबका साथ दे। और जी हमारे चैनल 20 समाचार के लिए कुछ कह दीजिए, लोग सब्सक्राइब कर लें उसको। आप इस सभी समाज के लोगों के अनुरोध है कि आप समाचार जी, ये जो न्यूज़ चैनल हमारे भाई चला रहे हैं, इनको लाइक करें, कमेंट करें और इनको भरपूर प्यार दें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये हमने गलत